और आज की एक और सबसे बड़ी खबर, रूस पर हुए हमले पर यह बड़ी खबर है, जहां हमले के पीछे ब्रिटिश जासूसी एजेंसी MI6। हालांकि आपको बता दें, MI6 ने हमलों की प्लानिंग की। सोर्सेस के हवाले से यह दावा किया जा रहा है लंबे समय से MI6 कर रही थी प्लानिंग। ये प्लानिंग किस आधार पर की गई और किस तरीके से इसी हमले के पीछे ब्रिटिश जासूसी एजेंसी है, इस बारे में डिटेल इंफॉर्मेशन अब आगे आपके सामने, जहां लगातार हो रहे इस हमले के बाद जांच की जा रही है। और फिलहाल ये बड़ी खबर सामने आई है, MI6 ने कैसे रूस पर हमलों की प्लानिंग की, सूत्रों के हवाले से क्या क्या जानकारियां अभी तक हासिल हुई है, डिटेल इंफॉर्मेशन अब आपके सामने। तो MI6 ने हमलों की पटकथा को तैयार किया। हमले का पूरा नियंत्रण MI6 के हाथ में रहा और MI6 ने ही रूस के सैन्य ठिकानों की रेकी भी की। हालांकि रूसी टारगेट के मैप तैयार किए गए और साथ ही आपको बता दें, MI6 ने ड्रोन को रूसी सीमा तक पहुंचाया। ड्रोन की तस्वीर के पीछे भी MI6 और साथ ही MI6 के इशारे पर यूक्रेनी ब्रिगेड ने यह काम किया है। सोर्सेस के हवाले से जो फिलहाल अभी तक इंफॉर्मेशन आई है, सुमित चौधरी मेरे सहयोगी स्टूडियो में मेरे साथ हैं और साथ ही मनीष झा भी इस वक्त हमारे साथ है। सुमित, यह जानना बहुत जरूरी था कि 4000 किलोमीटर की दूरी तक जो टारगेट किया गया वो कैसे मुमकिन हुआ, और यह सबसे बड़ा संकेत था कि ये बॉर्डर एरियाज के पास हुई ट्रक्स की पोजिशनिंग सबसे ज्यादा क्रूशियल इंफॉर्मेशन थी, जिस आधार पर यह दावा किया जा रहा था कि नजदीक से ये वार हुए। देखिए बिल्कुल सुरभि, अगर आप देखें कि ये तय था कि यूक्रेन के पास भले ही तैयारियों यूक्रेन ने कर रखी हो, लेकिन जो इंटेलिजेंस इनपुट चाहिए होता है, जो सैटेलाइट इमेजेस चाहिए होती हैं, जो लगातार आप कह सकते हैं कि मदद चाहिए होती है, वो ये तय था कि यूक्रेन के पास वो कैपेबिलिटीज नहीं। और अब तक आप देखें कि यूक्रेन ने जहां पर भी बड़े ऑफेंसिव ऑपरेशन चलाए, आपको कुर्स्क का भी याद है, कुर्स्क में भी अमेरिका ने और बाकी देशों ने यूक्रेन की मदद की थी इंटेलिजेंस में, बताया था कि आपको कुर्स्क पर अटैक करना है ताकि आप रूस के बड़े इलाकों के अंदर अस्थिरता फैला सके। और इस अटैक के बाद भी कहा जा रहा था कि शायद भले ही ये यूक्रेन की एसबीयू ने टारगेट किया हो, लेकिन इसके पीछे के इनपुट, इस पीछे के आप कह सकते हैं लॉजिस्टिक सपोर्ट किसी ना किसी नाटो देश का होगा, जिसमें बात ब्रिटेन की आई। और कहा यह भी जा रहा है कि ब्रिटेन के साथ साथ फ्रांस के कई यूनिट्स ने भी यूक्रेन की मदद की है। लेकिन अब आप ये मानिए कि इसमें ब्रिटेन और फ्रांस का भी फायदा, क्योंकि ये स्ट्रैटेजिक बॉम्बर्स इसीलिए इस्तेमाल होंगे, यानी रूस को अगर कल को अटैक करने पड़े नाटो के देशों पर या फिर स्ट्रैटेजिक बॉम्बर्स का इस्तेमाल करना पड़ा, तो ये लोकेशंस बहुत इंपॉर्टेंट थी। और शायद यही वजह है कि इन देशों ने मदद की यूक्रेन की, और एक आप कह सकते हैं कि एक आप कह सकते हैं अटैक से कई गोल्स को साथ भी दिया। यूक्रेन का ये ऑपरेशन वेब हो, लेकिन अब रूस के ऑपरेशन में कौन कौन शामिल हो सकता है और नेटो कैसे सीधे निशाने पर आ सकता है इस हमले के बाद, इसको लेकर मनीष करूं आपसे सवाल। उससे पहले एक बड़ी खबर है, रूस ने यूक्रेनी सैनिकों के बंकर्स पर हमले किए हैं। रूसी ड्रोन अटैक में कई यूक्रेनी सैनिकों के मारे जाने का दावा। आपको बता दें, सिवरोस्की के पास यूक्रेनी सैनिकों के बंकर्स पर हमले की यह तस्वीर सामने आई। और खार्किव में रूस ने यूक्रेनी सैन्य ठिकानों पर हमला किया। आपको बता दें, इज़्यूम इलाके में ही रूसी हमले में यूक्रेन को भारी नुकसान का दावा किया गया। ये एक और तस्वीर उस हमले की जिसमें बड़ा दावा किया जा रहा है। और ये देखिए, ये खार्किव में रूस ने कैसे यूक्रेनी सैन्य ठिकानों को टारगेट किया, उसकी तस्वीर। और अब बेलाया एयरबेस पर यूक्रेनी हमले का नया वीडियो। आपको बता दें, यूक्रेन ने रूसी एयरबेस पर ड्रोन से हमला किया था और बेलाया एयरबेस की ही ये एक और तस्वीर अब सामने आई है, जहां दूर तक ही धुएं का ये गुबार नजर आ रहा है। और आपको बता दें, जिस तरीके से रूस के एयरबेस को यूक्रेन ने टारगेट किया है, बाकायदा तस्वीरें सामने रखते हुए दुनिया के सामने उसने बता दिया कि कैसे उसके पास इन एयरबेस की क्रूशियल इंफॉर्मेशन थी, और एक नहीं बल्कि 5 एयरबेस को एक साथ टारगेट किया गया है। बड़ी खबर यूक्रेन पर रूस के विध्वंसक पलटवार को लेकर है, जहां हवाई हमलों से दहले यूक्रेनी ठिकानों की पहले तस्वीर देखिए। यहां Su-34 से यूक्रेनी सैन्य ठिकानों पर कैसे बमबारी को अंजाम दिया गया, उसकी तस्वीर। तो हवाई हमलों से दहले यूक्रेन के कई ठिकाने और Su-34 से सैन्य ठिकानों पर हुई बमबारी को लेकर यह बड़ी खबर सामने आई है, जहां यूक्रेन पर रूस के विध्वंसक पलटवार की यह पहली खबर। वहीं एक और बड़ी खबर यह है, जहां रूस पर यूक्रेन की बम वर्षा हुई है और यूक्रेन ने 100 से ज्यादा ड्रोन दाग दिए हैं। हालांकि रूस दावा यह कर रहा है कि सभी ड्रोन को मार गिराया गया है। 100 से ज्यादा ड्रोन
यूक्रेन ने दागे। रूस दावा कर रहा है कि सभी ड्रोन्स को मार गिराया। और ये एक और बड़ी खबर, जहां रूस पर यूक्रेन की बम वर्षा की ये एक और तस्वीर। ड्रोन ले जा रहे यूक्रेनी ट्रक को तबाह कर दिया गया और हमले में पूरी तरह ध्वस्त हो गया ट्रक। ये देखिए तस्वीर, ड्रोन ले जा रहा वो ट्रक जिसे तबाह कर दिया गया। रूस का यूक्रेन पर ड्रोन अटैक पर है, जहां कीव के एक मॉल में जोरदार धमाका हुआ और धमाके के बाद मॉल में लगी आग की यह तस्वीर सामने आई। रूसी सेना पर हमले का शक जताया जा रहा है। और बाखमुट के पास एक और इलाके पर रूसी कब्जे का दावा। बड़ी खबर, रूसी सेना ने बाखमुट के पास जारिया का इलाका खाली कराया है और रूसी हमले के बाद यूक्रेनी सैनिक भी पीछे हट गए हैं। हालांकि रूसी सेना ने यूक्रेनी सेना के अड्डों को तबाह कर दिया है। रूसी सेना ने ऑपरेशन का ये वीडियो जारी किया है और ये देखिए तस्वीरें।